गाली दूंगा। हाँ, 6 फुट के सर बोला है तोड़ने को, तो 6 फुट यहाँ सबके कमरे ही हैं 5-6 फुट के। बुलडोज़र को इन घरों को तोड़ते हुए देख सकते हैं। ये बुलडोज़र की ताकत नहीं है, ये प्रशासन। अरे जब से जीता था कहीं और रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। रहने की जगह बा नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, जो दृश्य आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो दृश्य अब दिल्ली में आम हो गया है। दिल्ली आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के पास बसे ये घरों की तस्वीर इस वक्त है। लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और बुलडोज़र इस इलाके में दहाड़ रहे हैं और एक एक करके इन मकानों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लगभग 3 से 5 किलोमीटर का यह एरिया है जो कि आज़ादपुर रेलवे स्टेशन की लाइन से लगकर बना हुआ था। कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और आप साफ तौर पर बुलडोज़र को इन घरों को तोड़ते हुए देख सकते हैं। ये बुलडोज़र की ताकत नहीं है, ये प्रशासन की ताकत है जो एक एक करके इन घरों पर बरस रही है। दिल्ली सरकार के बदलते ही, दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही ये तमाम तरीके के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बुलडोज़र और सरकार की क्रूरता को दिखा रहे हैं। पहले हम देखा करते थे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र चलता है, फिर हम अब देखने लगे कि रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी का बुलडोज़र इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। भले ही किसको क्या परेशानी हो सकती थी। क्या अम्मा जी कितने साल से रह रही थी? 50 साल हो गया यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। यहाँ बाल बच्चे यहीं पर पले पोसे पढ़े लिखे, तब से कोई नहीं हम लोग को कहीं जगह नहीं बताए। हम क्या बताओ, जो बना लिए तो हटा दो, कहीं बैठा दो, कहीं नहीं किसी को कुछ। अभी पहले बताया गया था आपको कि यहाँ से बुलडोज़र आने वाला है, हाँ नोटिस दिए थे, 1 हफ्ता हो गया। तो कहीं और रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। रहने की जगह बा नहीं मिल पाएगा। ये आप ही का घर टूट रहा है। हाँ इस चेहरे को और कोई शब्द की आवश्यकता नहीं है। आपका घर है ये? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। आप किराए पे रहते थे यहाँ पे? कितना साल हो गया? हमारा 10 साल हो गया रहते हुए। 10 साल से आप रह रहे हैं? हाँ 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो पहले से कोई जानकारी दी गई थी कि आप हटा लीजिए नहीं, सामान? जानकारी नहीं दी गई। एक बाइक बोले हैं टूटेगा ही, झुग्गी हट जाओ, पहले से नहीं बताए कोई भी। तो यहाँ तो बहुत खतरनाक होता होगा रहना, ट्रेनें आती जाती रहती होंगी बच्चों के सर लिए। मजबूरी में रहते हैं ना यहाँ पे। क्या काम करते हैं? इलाका है, घर वाले करते हैं, ये हेल्परी करते हैं, स्टील लाइन में करते हैं। हाँ। अब कहीं रहने का भी नहीं है सर, अब कहाँ जाएंगे बताइए। अब कोई जगह मिली है कहीं और रहने कुछ के भी लिए? नहीं मिल रहा सर, हम तो किराए पे रह रहे हैं। कितना किराया देते थे यहाँ पर? 2000 दे रहे थे सर 2000 महीने का किराया दिया। महीने का। अब इतने में कहीं और नहीं मिल पा रहा है। अब कहाँ मिलेगा सर, अब तो हर जगह महंगा है। 4000 5000 रुपये इतना किराया दे ही नहीं पाएंगे। एक आदमी काम करते हैं, इतना कहाँ दे पाएंगे। ये तस्वीर है, आप इसे देख सकते हैं। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए बुलडोज़रों के अलावा अब यहाँ पर हताशा है और इन घरों में पहले लोग रहा करते थे। आपका क्या नाम हुआ सर? अजीत कुमार। हाँ जी? अजीत कुमार अजीत जी। तो आप कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? जी, मैं यहाँ सन 2001 से रह रहा हूँ। 2001 से 24 साल हो गए आपको यहाँ जी रहते जी हुए? अच्छा, तो पहले इससे पहले कभी कोई परेशानी आई? जी नहीं, इससे पहले कभी नहीं बोला कि हटना है आप? नहीं। अच्छा, तो कब बताया गया था आपको घर खाली करने के लिए? ये करीब 10 दिन हुआ है जी। ये नोटिस लगा गए, उसके बाद जी बोले कि ये टूटेगी। उसके बाद जी आ जा रहे हैं जी, आपके सामने ही है जी। कहीं और मिली रहने की जगह? अब जी कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएंगे हम लोग। नहीं मिल पाएगा। आपका क्या नाम हुआ जी? ट्रेन, देखिए ट्रेन भी इस वक्त यहाँ पर आने लगी है और ट्रेन का शोर भी आगे मच गया और लोग कितने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर रह रहे थे। इस वाली लाइन पे
लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर और ये एक्टिव रेलवे लाइन है जहाँ पर लगातार ट्रेनों की आवाजाही रहती है। तो पूरी स्थिति आपके जो है पूरी स्थिति आपके सामने है और रोज़ तमाम लोग यहाँ पर आवाजाही रहती है, ट्रेनें लगातार चलती रहती हैं, लोगों के घर हैं यहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि ये जो ज़मीन है वो रेलवे की ज़मीन है जहाँ पर लोगों ने इलीगली अपना घर बनाया था। सर कितने सालों से आप रह रहे थे यहाँ पे? हमें तो 29 साल हो गया। 29 साल यहीं पे हो गए? हाँ 29 साल से मैं। तो इससे पहले की सरकार में कभी परेशानी आई थी आपको? नहीं, केजरीवाल सरकार ठीक ही थी। इससे भी कांग्रेस थी, वो भी सही थी। इससे पहले आपसे कोई कुछ नहीं कहा गया कि आप हटिए यहाँ से? नहीं, सुविधा भी दिया था और सरकारों ने। अच्छा, ये तो झुग्गियाँ हमारी उड़ा रही है। पानी बिजली की सुविधा थी अब तो हाँ, पानी बिजली प्रॉपर मिलता था। हाँ। अब तो कटौती होता है। पानी में नहीं है सब। अब बिजली भी चली जाएगी। झुग्गी तो जा ही रही है, बिजली भी जाएगी, पानी घर ही चला जाएगा। तो अभी कहीं और रहने का इंतजाम कर पाए हैं? आता हूँ। अभी यहाँ से तो सीधे घर जाना पड़ेगा, कहीं जुगाड़ ही नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ यूपी रहने से। वाले हैं? यूपी में कहाँ? यूपी से गाजीपुर। गाजीपुर एकदम पूर्वांचल के? पूर्वांचल के। देखिए, पूर्वांचल वोटर्स का दम भरने वाली बीजेपी, अपने पूर्वांचल शहरों को बीजेपी दिल्ली में प्रमोट करने वाली बीजेपी, अब ये पूर्वांचल के लोग हैं, अब इनको क्या न्याय दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। आप क्या कह रहे थे जी? जी ये 1 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ। और जी इससे पहले जो सरकार थी वो बढ़िया थी। हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलती थी, पानी बिजली की, यानी इससे पहले हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जी हमारे ये जी हाथों में चोट लगी है, ये जुग्गी भी टूट रही है, हम लोग कहाँ जाएं सर? तो काम भी नहीं कर पाएंगे आप? काम भी नहीं कर पाएंगे सर। ये देखो जी सर, सारा दवाई का पर्ची पुर्चा, ये हाथ में चोट भी लगी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो जिला बाराबंकी के रहने वाला हूँ। बाराबंकी के रहने वाले हैं। तो वापस जाना पड़ेगा अब तो तो? जाना पड़ेगा सर, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सही बात है। आपका क्या नाम हुआ जी? सर राजकुमार नाम है मेरा। कितना साल हो गया आपको रहते हुए यहाँ पे? सर हमने तो दुकान कर रखी थी, अभी 3 साल से दुकान कर रहे थे। अच्छा। यहाँ पे अगल बगल के जो गरीब कारीगर थे हमारे, हाँ। उनका भी घर टूट गया, हमारी दुकान भी टूट गई है। आपकी दुकान भी टूट गई जी, है? अब पूरा काम धंधा चौपट हो गया था। कोई और साधन रोजी रोजगार का नहीं? दुकान थी सर, अब कोई साधन नहीं है। 3 साल से मेहनत कर करके कारीगर बनाए थे, लेबर बनाए थे, थोड़ी बहुत भर्ती पूंजी लगाए थे, अब सब किस सत्यानाश चीज़ हो की गया। दुकान थी आपकी? सर हैंडीक्राफ्ट झूमर बंदरवाल की आइटमें बनती थी। अच्छा। कच्चा माल लाके यहाँ से माल तैयार करके सदर में बेचते थे। तो अब काम बंद हो जाएगा? अब कुछ और सोचा है, कहीं और दुकान शिफ्ट करें? सर कुछ नहीं सोच पाए हम सब तो। हमारी नीचे दुकान थी, अब तक ये हो रहा था कि ऊपर का टूटेगा, ऊपर का टूटेगा। आज सुबह ही फिर इन्होंने सीधा लाइट काट के नीचे का भी तोड़ना शुरू कर दिया। कहाँ पे है दुकान जरा आपको सर ये बताएंगे? सामने जो टूट रहा है यही है, यही वाली नीले वाली दुकान है? ये इसके बगल में जो है। हाँ। 6 फुट का सर बोला है तोड़ने को, तो 6 फुट यहाँ सबके कमरे ही हैं 5-6 फुट के, कुछ बचेगा ही नहीं सर। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत बच जाए तो काम कर लें सर, कुछ नहीं बच रहा है। तो इसकी जानकारी तो पहले दी गई थी 1 हफ्ते सर, में ये कि आप आदेश जगह कई बार खाली आए। कर दीजिए। सर यहाँ पे रहते हुए तो लगभग 10-15 साल से नोटिस आ रहे हैं। हर बार लगता था कि नहीं टूटा है तो इस बार भी नहीं टूटेगा, हाँ। नहीं टूटा है तो इस बार भी नहीं टूटेगा। इसी करीब जनता है सर, कहीं जुगाड़ हो तो कहीं जाए भी। एक ही मकान है, जब जान रहे हैं कि हर बार बच जा रहे हैं तो सब सोच रहे हैं इस बार भी बच जाएगा। तो आपकी दुकान किराए पे थी यहाँ पे? हाँ जी, हमारे तो किराया पे। कितना किराया देते थे आप? सर हम देते थे 5500 रुपये। 5500 रुपया देते थे? दोनों, दो है, एक आगे एक पीछे। तो ये साफ तौर पे स्थिति जाहिर है। छोटे छोटे बच्चे दूसरे मकानों को टूटते हुए देख रहे हैं, उनके मन में ये स्मृति शायद सालों तक रहे और वो कामयाब हुए तो इस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हर बार ये बात याद आती रहेगी। मैडम क्या नाम है आपका? अरे नाम से का पता बा, का मतलब जो घरे उजड़ गइल त नाम हां तो बोल दो ना, पूछ रहे नहीं जाबे का बोल दिए मैं बोल
कोयले से का घर दुआर कोनो दे दी रेखावा रहेंगे रेखा गुप्ता मोदी का घर दे दी। नाराजगी, सरकार के प्रति नाराजगी इसी तरीके से बाहर आती है। कुछ भी नहीं होगा, सबसे पानी बढ़िया मिलेगा, जुगी से रहेगा, कहीं जुगी नहीं टूटेगा। अब तो ऐसा जुगी तोड़ रहा है कि हम लोग नहीं, ये हर के पानी इतना गंदा दे रही है कि बदबू मार रही है, ना नहाने के मन करती है, ना कपड़ा कुछ भी नहीं काम करते हैं। हम लोग फिल्टर के पानी से नहाते हैं, पीते हैं, कुल हम लोग फिल्टर के पानी से करते हैं। इतना पानी गंदा दे रही है, जैसे लग रहा है कि लेटरिन के पानी, इतना पानी गंदा दे रही है। अब खजूरवाल थे तो पानी बराबर साफ आती थी। तो इससे पहले ये परेशानियां नहीं आती? कुछ ना रहे परेशानी, सब कुछ सही रहे। इससे पहले की सरकार में कभी घर खाली करने को कहा गया? कभी नहीं। सास ससुर भी यहाँ पर हमने 30-35 साल से था, तब से ऐसा कर रहा है। 15 साल तो हमारे हो गए यहाँ पर रहते। आपकी शादी यहीं पे हुई? हाँ, बिहार के बन की शादी यहीं करा के आई जा। अब कहीं और रहने का इंतजाम अब हो किराया पर ले जाई नू, अब कहाँ चल जाई? है बुनी पानी में कहाँ आदमी रही? किराया महंगा बा, कमाए का 8,000 के नौकरी या 4,000 5,000 मोदिया का कुछ हो रूम नहीं में किराया रहा है। हाँ जी, मोदी करवा रहा है जो करवा रहा है, तब से तोड़वा रहा है हम लोग का। वो वोटे दे तो वोट धर दे, वोट दे दे, मोदी के का कुछ बा 2500 लालच में वोट ले लिया, अब का दुखिया तोड़ने लगा, क्या छोड़ा हम लोग को? बीपी सिंह 8 दिन हफ्ते में खून रोज चेंज होता था पार्क में, राजा पार्क में रोज आके लेट के धरना देता था। वो भी तो एक इंसान नेता था। बकीर जब मोदी जब से आया तब से मारा आतंक मचा दिया एकदम से, जैसे कोना कोना में। अब वही सिलेंडर मिल रही है 1000 रुपया में, सिलेंडर जो 500 का सिलेंडर अब 1000 रुपये में मिल रही है। राशन उतने महंगा, तेल उतने महंगा, सब कुछ के महंगाई एकदम मोदी बढ़ा दिए, कुछ भी नहीं किए हैं। हम लोग गरीब लोग, हम लोग बाल बच्चे सरकारी में पढ़ती है, कहाँ हम लोग कुछ भी होगा? विकास कुछ भी नहीं होगा। के वोट ले लिया। तो आप लोगों को भरोसा था कि हमारे घर को कुछ करेंगे नहीं, इसीलिए वोट दिए थे? हम लोग को भरोसा था नहीं तोड़ेंगे, मोदी को वोट दे दो। जब से मोदी वोट पाया तब से तोड़ना ही लगे। क्या करें? लोग दिखाई पानी के कि साफ पानी मिली, पानी के क्या कहे जाओ रहूं के दखल छोड़ा देलक तो ये 4 साल रहले देले तो तब हमने खाती चला रहले हैं जीते 4 महीना नहीं तोड़ो तब से करें। फिर लाली दे के वोट ले लिया हम लोग से, 2500 देवे है, अरे नहीं 25 दिया कोई बात नहीं, कम से कम रहने तो देता। ज़्यादातर आबादी इस पूरे इलाके में पूर्वांचल के लोगों की है, जो कि प्रवासी मजदूर कहे जाते हैं। और नेता खैले बा, जनता नहीं खेले के खैले, नेता ले लेके अपन खैले बा। जनता लोग खाए हैं, जनता लोग खाए हैं तो पैसा जो नेता दौड़ल बा आगे पीछे, आ उहे 2-4 गो होइलो भोला जौन खैले बा, सब लोग तो पैसा नहीं के खैले। तो जिस तरह के नारे सुनाई देते हैं कि भैया हम गरीबों की बड़ा मदद करते हैं या फिर हम समर्थन करना चाहते हैं, तो उस तरह के बाद नारों में भरोसा बचा? इसके बाद कहाँ भरोसा बा? कुछ नहीं है भरोसा है। अब कौन नेता के मन करी वोट देवे के ना देवे के मन? आज यहाँ तोड़ा कल का और तोड़ेगा। अब नेता के मन करी वोट देवे के ना देवे के नहीं, आज तो लाइन के साथ तोड़ रहे हैं, कल रोड के साथ टूटेगी। जो बचा जो गया वो भी नहीं रहेगा, 2-4 दिन में वो भी सब साफ हो जाएगी। तोड़ फोड़ के क्या छोड़ा है? आदमी जब कमाई तब खाई। क्या कह रही जी? कहा था रढ़ुआ है ना, वो रढ़ुआ पर आस औलाद होते तो कुछ का गरीबन का बूझता, कुछ गरीबी बूझता, मजबूरी बूझता, बकीर उसको नहीं। सही बात है, जिस व्यक्ति का परिवार है वही परिवार का कष्ट जान सकता है। जिसको है नहीं कोई डल्ला उसके पास क्या है? ये दर्द इसी तरीके से निकलता है जब अपने मेहनत से बनाए हुए मकानों को इंसान टूटते हुए देख रहा है। अगर ये इलीगल ही थे, मान लिया इलीगल थे, लेकिन इससे पहले कहीं और रहने की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2016 की ये कहती है कि अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं, भले ही वो इलीगल है, तो पहले कहीं और रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद वो इवैक्यूएशन हो और रीडेवलपमेंट पहले दिया जाए। रीडेवलपमेंट तो छोड़िए, यहाँ पर अफसर से छत भी नहीं है। तो रेलवे वाले में नहीं बना देता, वोट किस लिए मांगा? गरीबों से तो जीता,
अपने घर से थोड़ी जीता है। चुनाव प्रचार के लिए बराबर आते थे लोग यहाँ। बिल्कुल सब दिए हैं, जब तो ये हाल कर रखा है। भाजपा वाले खूब वोट मांगने आए। सबसे सही केजरीवाल था, डबल डबल सबको मिलती थी। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आप मेरे को बता दें? यूपी से और यूपी में कहाँ से? यूपी सुल्तानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बिहार। मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? गया जिला। गया जिला से हैं। आप कहाँ से मैम? बक्सर से। बक्सर से। तो ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग आजीविका की आस में दिल्ली पहुंचे थे, जो लोग दिल्ली चलाते हैं, वो व्यक्ति अब दिल्ली में ही रहने लायक नहीं है। दिल्ली कोई बड़े बंगले वाले लोग नहीं चलाते हैं, दिल्ली कोई ऊंची बिल्डिंग वाले लोग नहीं चलाते हैं। आपके घर में काम करने वाली जो हाउस हेल्प हैं वो दिल्ली चलाती हैं। आपके इलेक्ट्रिशियंस, आपके प्लम्बर्स, आपके वुड वर्कर्स, कारपेंटर्स, ये सब जो है दिल्ली चलाते हैं और वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं जिनको आप शहर में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये मॉडर्नाइजेशन का एक साइड इफेक्ट है कि जो लोग रईस होते जाएंगे वो लोग उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनके कारण वो रईस हुए हैं। आपकी रईसी में इन लोगों का योगदान है। आपके एसी के गैस प्रेशर ठीक रहे, इन लोगों का योगदान है उसमें। लेकिन उनके मकानों को टूटते हुए आप खुश हो रहे हैं। आप इसको डेवलपमेंट समझते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।